फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के कुछ कीवर्ड्स देखने जा रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमें इंग्लिश सीखने के प्रति। इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे कुछ सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके बिना हमारे इंग्लिश के सेंटेंस स्टार्ट नहीं होते हैं। तो कुछ मेन सब्जेक्ट्स जो कि इंग्लिश के सेंटेंस स्टार्ट करने के समय हमें आवश्यकता पड़ती है, आइए जानते हैं उनके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट इंग्लिश सब्जेक्ट्स यानी कर्ता, जो कार्य को करता है। हमें ये देखना है कि वाक्य में कौन कार्य को कर रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आई यानी होता है मैं। हिंदी में इसका अर्थ होता है मैं। यदि हम मैं का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं तो अंग्रेजी में हमें आई का प्रयोग करना पड़ेगा। यू यानी होता है तुम, आप। यू का अर्थ तुम या आपसे हो सकता है, और जब भी हम यू का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब है तुम। यू आर रीडिंग मतलब तुम पढ़ रहे हो या आप पढ़ रहे हो। इसके पश्चात वी पढ़ा जाता है, WEV। वी यानी होता है हम। जब भी हम का प्रयोग करेंगे तो हमें वी का प्रयोग करना पड़ेगा। दे यानी होते हैं वे। जब भी दो या दो से अधिक लोग अगर दिखे तो हमें वे का उपयोग करना पड़ता है कि वे जा रहे हैं। यहाँ पर हम दे का प्रयोग करेंगे। ही यानी होता है वह। अब वह लड़कियों के लिए भी प्रयोग होता है और लड़कों के लिए भी। तो ही यहाँ पर हम जो प्रयोग करेंगे वो बॉयज़ के लिए प्रयोग किया जाएगा, ही का प्रयोग। इसके पश्चात हम देखेंगे शी यानी भी वह होता है, मगर ये जो प्रयोग होगा गर्ल्स के लिए होगा। ही और शी में हमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। ही यानी बॉयज़ के लिए और शी यानी गर्ल्स के लिए। इट यानी भी वह हो सकता है, मगर इट जो है हमें निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग करना है। निर्जीव यानी जिसमें जान नहीं होती, वहाँ पर हमें इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इट इज़ अ टेबल, इट इज़ अ चेयर। इट का प्रयोग हम कई बार पशुओं के लिए भी कर सकते हैं। इट इज़ अ काऊ। तो इस प्रकार इट का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं दिस यानी भी होता है यह। दिस यानी यह। जैसे दिस इज अ बुक। जो चीज़ें हमारे पास में होती है, तो पास की वस्तुएं हेतु हमें दिस का प्रयोग करना होता है। पास की वस्तुओं के लिए दिस इज अ बुक। अगर बुक हमारे पास है तो दिस इज अ बुक होगा। इसी प्रकार अगर वही बुक्स बहुत सारी होती हैं तो इनका मतलब भी ये होता है। तो जैसे कि बहुत सारी अगर पुस्तकें हैं पास में रखी है हमारी, तो ये उसका बहुवचन होता है। तो पास की वस्तुओं के लिए, और जो कि बहुत ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पर दीस का प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं THAT। दैट यानी कि होता है वह, लेकिन यह जो है दूर की वस्तुओं के लिए होता है। दूर की वस्तुओं। अब जो चीज़ दूर है हमारे, जैसे कि हमसे बहुत दूर है लेकिन वो हमें दिखाई दे रही है, तो हम उसे कह सकते हैं दैट इज अ ट्री। वह एक पेड़ है। लेकिन वहीं अगर पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो हमें यूज़ करना होगा दोस यानी कि वे। दूर की वस्तुओं के लिए।
अगर वही दूर की वस्तु बहुत दूर है हमसे और दिखाई दे रही है हमें, तो हमें वहाँ पर दोस का प्रयोग करना पड़ेगा। दोस आर ट्रीज। तो देखा आपने, हमने अभी तक जो देखा है, यहाँ पर हम एक बार पुनः इसका रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने देखा इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के अंतर्गत हम देख सकते हैं आई का प्रयोग हम करते हैं। आई का प्रयोग यानी कि आई यानी होता है मैं, यू यानी होता है तुम या आप, वी यानी होता है हम, दे यानी होते हैं वे, जो कि इंसानों के रूप में हो सकते हैं कि वे जा रहे हैं, तब हम दे का प्रयोग करेंगे। ही यानी होता है वह, जो कि बॉयज़ के लिए होता है। शी यानी होता है वह, जो कि गर्ल्स के लिए हम यूज़ करेंगे। इट यानी होता है वह, पर यह निर्जीव चीज़ों के लिए या जानवरों के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दिस यानी होता है यह, जो कि पास की वस्तुओं के लिए हमें प्रयोग करना है। दीस यानी होते हैं ये, जो कि पास की वस्तुओं के ही लिए हमें करना है। देट यानी वह, जो कि दूर की वस्तुओं के लिए हमें करना है। और दोस यानी होता है वे, जो कि दूर की वस्तुएं जो दो या दो से अधिक के रूप में होती है, इनके लिए हमें प्रयोग में करना है। इसके अलावा आपने सुना होगा एक वर्ड है देयर। देयर यानी कि होता है वैसे तो यहाँ होता है, लेकिन इसका प्रयोग हमें उस संख्या के अनुसार करना है कि हमारे पास एक वचन में संख्या है या बहुवचन में। जैसे कि हमारे विद्यालय में सिर्फ एक विद्यार्थी है, तो देयर इज़ अ स्टूडेंट। हम यहाँ लिख सकते हैं देयर इज अ स्टूडेंट। बट हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं देयर आर। देयर यानी यहाँ हमारे जब जहाँ बात जो कर रहे हैं उसकी बात यहाँ पर लागू होगी। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल या इन आवर क्लास। तो इस प्रकार देयर का उपयोग भी हम सब्जेक्ट्स के रूप में कर सकते हैं, जिससे कि हमें सेंटेंस स्टार्ट करना होता है। आशा करते हैं कि आप यह वीडियो समझ चुके होंगे। इंग्लिश सीखने के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। समझ ना आने पर आप इसका रिवीजन बार बार कर सकते हो। कोई कमेंट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।